बेस से होता है, बी का मतलब किससे होता है, बेस से। और इसमें जो h लिखा हुआ है, इस h का मतलब हाइपोटेनियस रहता है, जिसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है कर्ण नाम से जानता है। तो अब हम जो है वो सूत्र बनाने जा रहे हैं, जो सूत्र आपको पार्ट 8 के जो आपकी प्रश्नावली है, जिनमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं, जिनको सूत्रों के आधार पे हल करना रहेगा, वो आपको मदद करेंगे। देखिए, तो वो मदद करने वाले सूत्र आप किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पहला सूत्र कहां से बनेगा। पहला हमको पता है साइन थीटा जो हम लेते हैं, यानी कि साइन थीटा आप देख रहे हैं, साइन थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है, P अपॉन में H। क्या लिखा है, P अपॉन में H। तो देखो, पहला साइन थीटा हमने बनाया, पहला सूत्र साइन थीटा बराबर P अपॉन में H। क्या बना दिया, P अपॉन में H। दूसरा आ रहे हैं हम cos थीटा पे, क्या लिखा हुआ आपके पास, cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा का सूत्र क्या बनेगा, B बटे में H। जो उसी के नीचे जो संख्या मैंने लिखी हुई है, उसी को आप सूत्र का रूप दे देंगे। तो देखते चलिए किस तरीके से हम इन सभी से जो है 6 सूत्र बनाएंगे। तो ध्यान से देखना मेरी बातों को। मैंने क्या बोला, cos थीटा बराबर b के अपॉन में क्या है, h, b के अपॉन में h। अब आ गए हम tan थीटा पे, तो तीसरा क्या है, tan थीटा। क्या है तीसरा, tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र क्या बनेगा, p अपॉन में b। तो p अपॉन में b जो है tan थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये 3 कंप्लीट हो गए। अब चौथा फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो चौथा फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने ऊपर से नीचे के लिए लिखे थे, उन्हीं को आप नीचे से ऊपर की तरफ कर देंगे, यानी कि अब ये इनको ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे। तो कैसे लिखते जाएंगे, देखो, tan के बाद अगला थीटा क्या आता है हमारा, cosec थीटा। क्या आता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा देखिए, चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं cosec थीटा, ठीक है। तो cosec थीटा के लिए क्या बन जाएगा, h अपॉन में p। क्या बन जाएगा, h अपॉन में p। इसके बाद sec थीटा, क्या है हमारा, sec थीटा। sec थीटा क्या बन जाएगा, h अपॉन में b। पांचवा हमारा हो गया sec थीटा। sec थीटा का बन जाएगा h अपॉन में b। तो ये बना दिया मैंने h अपॉन में b। इसके बाद अब मैं आया cot थीटा पे, तो cot थीटा का क्या बन जाएगा, b अपॉन में p। तो छठवें नंबर का जो सूत्र था वो मर गया मेरा, cot थीटा बराबर b अपॉन में p, b अपॉन में p। ये थे हमारे वो 6 सूत्र जो मेरी ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले द्वारा मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो अब हम कल की सारणी को एक बार याद कर लेंगे। कल की सारणी जो हमने बनाई थी, ठीक है, जो हमने सारणी जो है साइन cos tan cosec sec cot के लिए बनाई थी, मैं एक बार यहां बना देता हूं उसको। तो हमने ये क्या कर लिया, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आवर्त सारणी जो रहती है, उसको हमने यहाँ पे साइड में ले लिया। अब इसको लेने से क्या फायदा होगा, इसको लेने से आपके अलग सूत्र बनने वाले हैं। वो सूत्र देखो किस तरीके से बनेंगे। मैंने 6 सूत्र जो है मेरी ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से बना दिए हैं। 6 के आगे के सूत्र हम जो है इस टेबल द्वारा देखेंगे। वो टेबल द्वारा देखिए किस तरीके से आएंगे। आपको पता था कि क्या पता था, जब मैंने ये टेबल बनाना सिखाई थी, तब मैंने साइन का जो उल्टा लिखा था वो किसके लिए लिखा था, मैंने साइन का उल्टा लिखा था किसके लिए, कोसेक के लिए लिखा था। किसके लिए लिखा था, कोसेक के लिए लिखा था, ठीक है। तो मैंने 7वें नंबर पे जो मेरा अगला सूत्र आ रहा है, वो मैंने साइन थीटा का क्या बना लिया, 1 बटे में कोसेक थीटा। मैंने साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बना लिया, अगला 1 अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से स्थानांतरित करके इसकी जगह को बदलकर मैं 2 फॉर्मूले और बनाने वाला हूं। वो 2 फॉर्मूले और देखिए। तो 8वें नंबर का सूत्र देखिए, मैं कोसेक को यहां कर दूंगा, साइन को यहां पहुंचा दूंगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटे में साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसी से बनने वाला है, जब मैं इन दोनों को साथ में इनटू करके लिख दूंगा। तो एक और फॉर्मूला मेरा देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये मैंने एक फॉर्मूला लिया, मैंने एक फॉर्मूला लिया किससे, मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। मुझे कितने फॉर्मूले बन के निकल के आ गए, मुझे 2 फॉर्मूले और बन के निकल के आ गए, यानी कि अब मेरे पास टोटल फॉर्मूलों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो अब इसके आगे और देखिए किस तरीके से ये सूत्र और बढ़ते जाएंगे। तो देखते रहिए ध्यान से और सुनते रहिए मेरी बातों को दिमाग लगा करके कि किस तरीके से ये सूत्र आगे बढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं cos थीटा
जब cos थीटा की बारी आई थी तो हमने cos थीटा का पलट के लिखा था, किसके लिए लिखा था, sec थीटा के लिए, किसके लिए, sec थीटा के लिए, ठीक है। तो देखिए 10वें नंबर का मैं बना रहा हूं cos थीटा बराबर 1 के बटे में, क्योंकि मैंने पलट के लिखा था, क्योंकि मैंने क्या करा था, पलट के लिखा था, इसके कारण ये मैं बटे में करता हूं। sin थीटा को भी मैंने पलट के लिखा था cosec के लिए, इसीलिए मैंने इसको जो है 1 के बटे में कर दिया। ध्यान रखना मेरी इस बात को, सूत्र को याद करने की ट्रिक होती है, बिना ट्रिक के सूत्र याद करोगे तो जल्दी से भूल जाओगे। मेरी ट्रिकों को ध्यान करो, ये सूत्र कभी नहीं भूलोगे, मेरी ये 100% गारंटी है, ठीक है। ध्यान रखना, cos थीटा का सूत्र किससे बनेगा, 1 बटे में sec थीटा। तो cos थीटा का मैं सूत्र बना रहा हूं 1 बटे में sec थीटा, ठीक है। मेरा सूत्र बना, क्या फॉर्मूला बना मेरा, cos थीटा बराबर 1 बटे में sec थीटा। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, 11वें नंबर का मेरा फॉर्मूला देखेंगे आप सभी लोग। यहां से मैं 11वें नंबर का फॉर्मूला दे रहा हूं। मेरा जो 11वें नंबर का फॉर्मूला है वो sec को मैं यहां कर दूंगा, cos को यहां कर दूंगा। तो देखिए sec थीटा बराबर 1 के बटे में cos चला जाए, ये 1 के बटे में क्या चला गया, cos थीटा। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, sec को यहां कर दिया, cos को नीचे पहुंचा दिया, ठीक है। अब 11 के बाद मैं 12वें नंबर पे आ रहा हूं। मैंने क्या किया था, पहले इन दोनों को स्थानांतरित करा था, इन दोनों की जगह को इंटरचेंज किया था। इंटरचेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में बन दे दिया था। वही फॉर्म मैंने इसमें अपनाई है, मैंने पहले जगह को इंटरचेंज किया है और लास्ट फॉर्म मेरी क्या रहेगी, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके इक्वल में बन रख दूंगा। देखो तो मेरा अगला फॉर्मूला बनेगा sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल 1। मेरे पास फॉर्मूलों की संख्या हो चुकी है 12। अकॉर्डिंग टू ट्रिक के अनुसार ही ये मेरे सूत्र आगे बढ़ रहे हैं। विशेष ध्यान रखिए, हर एक मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जो भी कोई डाउट है आप मुझसे पर्सनली मिलकर और पूछ सकते हैं। आपको विशेष करके मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी इसी वीडियो के माध्यम से आप मेरी हर एक चीज को जो है इसमें समझ पाए, ठीक है। अगला मैं फॉर्मूला जा रहा हूं tan के लिए, किसके लिए, tan के लिए। तो tan को मैंने पलट के लिखा किसके लिए, cot के लिए, किसके लिए लिखूंगा, cot के लिए। तो देखो tan का फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आ रहा है tan का, किसका आएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot को क्यों लिखना है मेरे को, किसको, बटे में लिखना, क्योंकि सारणी को बनाने के लिए tan को पलट के लिखा गया था। क्या करके लिखा गया था, tan को पलट के लिखा गया था सारणी को बनाने के लिए, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटे में cot थीटा, ठीक है। अब इसी का देखिए अगला रूप देखिए, 14 नंबर का सूत्र क्या बनेगा मेरा, यहां से cot थीटा को मैं स्थानांतर कर दूंगा, इनको इंटरचेंज कर दूंगा एक दूसरे से। तो cot थीटा बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा मेरे पास, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सूत्र है वो अगला है 15 नंबर का। मैंने पहले जगह को इंटरचेंज किया, मैंने आपको ये पहले ऊपर के 2 फॉर्मूले जो बनाए हैं मैं समझा चुका हूं। जगह को इंटरचेंज करने के बाद हमारा अगला कदम जो रहता है वो अगला कदम रहता है दोनों को इंटू करके लिखने में। तो ये हमने क्या कर दिया, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल में क्या कर दिया, 1 कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है। मेरे पास 15 फॉर्मूले हो चुके हैं। जो मेरे 15 फॉर्मूले, मेरी पहली ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले से निकाले थे मैंने 6 सूत्र, और मेरी जो आवर्त सारणी मैंने जो आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियो में बनाना सिखाई थी उसके द्वारा मैंने यहां से आने वाले और सूत्र को निकाल दिए। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो है 15 सूत्र अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। 15 से आगे के सूत्र देखिए किस तरीके से बनेंगे। 15 से आगे के सूत्रों में क्या करना है हमको, हमने देख लिया, हमने उपयोग कर लिया पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले का, हमने उपयोग कर लिया आवर्त सारणी का। अब इस आवर्त सारणी में भी देखिए उपयोग और एक उपयोग बाकी है, 2 उपयोग और बाकी है जिनके जरिए हमारे पास 2 सूत्र और बढ़ने वाले हैं। तो देखिए 2 सूत्र कैसे बढ़ेंगे। हमने देखा था साइन का cos से भाग किया था तब हमें क्या मिला था, tan मिला था tan। तो tan का तो जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा, tan का सूत्र साइन बटे में cos थीटा, क्या बन जाएगा, साइन बटे में cos। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, साइन थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। क्या बन जाएगा, tan का फॉर्मूला साइन थीटा बटे में cos थीटा। देखिए और इसके बाद जब ये जो tan था इस आवर्त सारणी में
जो ये tan था, इस tan का हमने क्या किया था, tan को पलट के cot के लिए लिखा था नहीं लिखा था, tan को पलट के हमने क्या किया था, cot के लिए लिखा था। ये मेरे पास सूत्र बन रहा है ना। तो जब मैं इस cot की जगह पे cot का जो मान रखूंगा, यानी कि इनके पलटे हुए मान रखूंगा, cot के जब पलटे हुए मान रखूंगा तो tan की जो पलटी हुई संख्या रहेगी वो cos बटे में sin रहेगी, क्योंकि tan के लिए sin बटे में cos है और tan का उल्टा हमें cot में लिखना है। तो इसका उल्टा भाग ही लिखा हुआ ना, तो उल्टा भाग लिखा हुआ तो हमारे पास 70वें नंबर का जो सूत्र बनेगा वो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में क्या बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin थीटा बटे में cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होगा cos थीटा बटे में sin थीटा। अब एक सूत्र है जिसको आपको दिमाग में मात्र एक सूत्र रखने की आवश्यकता है, जिससे आप 5 सूत्र बना पाएंगे। देखिए कैसे। 18वें नंबर पे सूत्र बता रहा हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 18वें नंबर का सूत्र मैंने क्या बनाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा 18वें नंबर का सूत्र है। तो हम यहां देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, हमने क्या कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ रहा, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे बदलेंगे हम, आगे के इसके सूत्र देखिए किस तरीके से बनेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर को यहीं पे रख लेंगे और कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, यानी कि हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने इसमें एक छोटा सा बदलाव किया है, प्लस वाली संख्या को केवल माइनस में भेज दिया है और हमारा नया सूत्र बन चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला सूत्र, कॉस को मैं यहीं छोड़ दूंगा, पहले मैंने साइन को छोड़ दिया, अब मैं कॉस को यहीं छोड़ दूंगा और साइन को उधर भेज दूंगा। तो मेरे पास 20 नंबर का सूत्र क्या बन गया, मेरे पास मैंने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मेरे पास लिख ही रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा जो मेरे पास यहाँ प्लस में है इसको बराबर में भेज दूंगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास ये बन चुका है। ये मेरे द्वारा आपको जो है 20 सूत्र बताए गए हैं। इन 20 सूत्रों में आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पुनः प्रयास कर इन सूत्रों को एक बार और अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है।